हेलो एवरीवन। तो एक पार्ट परसेंटेज का हमने पहले पढ़ लिया है। ये दूसरा पार्ट है। उसमें कुछ हमने बेसिक देखा था थोड़ा सा, और उस बेसिक पे आए हुए परसेंटेज के 15 या 20 लगभग क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं पहले, फिर इस बेसिक पर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थोड़ा सा बेसिक। और बेसिक क्या है? बेसिक है आपका कि सबसे पहले आप सीखो कि परसेंट परसेंट मान कैसे निकालते हैं, है ना। या उससे पहले कुछ प्रतिशत मान जो है वो देखते हैं। कल हमने सीखा था कि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हो गई थी। लेकिन कुछ परसेंटेज मान है जो कि आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए, है ना। तो देखो जरा, डायरेक्ट पता होने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आप उनको रट्टा मार के याद कर लो। ठीक है। लेकिन वो क्या है कि अगर आपको पहले से पता होंगे तो क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। नहीं तो फिर आप उसका मान निकालने बैठोगे, पहले उसका मान निकालोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन में रखोगे, तो उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो फिर थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाएगी, है ना। और कुछ ज्यादा मान नहीं है, 10-12 बेसिक से मान है जो आपको पहले से पता भी होंगे। तो देखते हैं जरा। सबसे पहले 1/2, ये एक सिंपल सा फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन का, इस भिन्न का आपको पता होना चाहिए कि इस भिन्न को हम परसेंटेज में कैसे लिखते हैं। ठीक है। मैंने आपको कल सिखाया भी था कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलते हैं। ये भिन्न है, इसको परसेंट में ले जाना है, क्या करेंगे हम? 100 का गुणा करेंगे। तो 100 का गुणा करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1/2 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50%। तो बेसिकली निकालना आपने कल सीख लिया था। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट मान लिखवा रहा हूँ और ये मान आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है। तो 1/2 क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे 50%। क्या कहीं लिखा हो 50%? उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/2। कहीं लिखा हो 1/3, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 33 सही 1/3%। हाँ जी। या या क्या बोलेंगे इसको? या होगा 33.33%। 33.33% कहीं लिखा हुआ है। इसका अगर हम बोलें कि भाई इस परसेंट मान का भिन्न वैल्यू क्या होगी, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप सीधा सीधा बोलो कि सर इसका होगा 1/3। ठीक है। 1/4 का क्या होगा? इसका होगा 25%। 1/5 का क्या होगा? 1/5 का होगा 20%। 1/6 का क्या होगा? 1/6 का होगा आपका 16.66%। या 16 सही 2/3%। हाँ जी। इसके बाद 1/7, इसका क्या होगा? 1/7 होता है आपका 14.28%। कहीं आपका 14.28% दिया है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि इसकी भिन्न वैल्यू क्या होगी? 1/7। ठीक है। 1/8 अगर फ्रैक्शन वैल्यू दी है, इसका परसेंट में क्या होगा? ये होगा 12 कितना होगा ये? इसको 100 से डिवाइड कर दो, 4 से 4 4 दूनी 8, 25, 12.5%। हाँ जी। 1/9 क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा आपका 11.11%। 1/10 क्या होगा? ये सबको पता होगा पहले से, 10%। 1/11 क्या होता है? ये होता है आपका 9.09%। 1/12 क्या होगा? ये होगा आपका 8.33%। 1/13 आपको याद करना नहीं है, 1/14 छोड़ दो, 1/15 भी छोड़ दो, या 15 लिखना चाहो 15 लिख लो। 1/15 ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 6.66%। 1/16 क्या होगा? 1/16 हो जाएगा आपका 6.25%। बस इतना काफी है। 1/20 भी लिख लो साथ में। 1/20 क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 5%। क्लियर है बात? तो इन मानों को आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए। जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इन मानों का यूज होगा, और जैसे जैसे इनका यूज आप करते जाओगे क्वेश्चनों में, तो ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट होते जाएंगे। ठीक है। तो 10-12 मान है, 1 2 3 4 5 6, 6 और 3 9, 9 3 12 और 2 14। ठीक है। 12-14 मान है। इनको आप दिमाग में रखिए। इनकी हेल्प से हम क्वेश्चनों को थोड़ा सा जल्दी सोल्व कर लेंगे। मैं आपसे बोलूँ 25%, इसका मान क्या होता है? आप तुरंत बोलो 1/4। मैं बोलूँ कि 8.33% क्या होता है? आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ये होता है सर 1/12। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाए।
चलिए भाई, अब इसके बाद सीखते हैं प्रतिशत मान निकालना। प्रतिशत मान निकालना। परसेंट मान कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड परसेंट वैल्यू किसी भी वैल्यू का। किसी भी वैल्यू का कैसे? सपोज मैं आपसे कहूं 80 है, 80 का आप 10% निकालिए। क्लियर है? तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सीधा सीधा कि सर 80 इंटू 10/100, जीरो है जीरो, जीरो है जीरो, क्या बन गया आपका? 8। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। लेकिन हम थोड़ा सा जल्दी इन चीज़ों को कैलकुलेट कर लें तो हम क्वेश्चनों को थोड़ा सा और एफिशिएंटली और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जल्दी से कैसे निकालें इनको? सपोज मैं आपसे कहूँ 20 का 50% क्या होगा? आप क्या करोगे? 20 इंटू 50/100। 50 दूनी 100, 2 से काटोगे तो 10। ठीक है, लेकिन ये जो तरीका है ये ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे हम थोड़ा सा और जल्दी काम कर सकते हैं। कैसे? अगर जो वैल्यू मैंने आपको भी लिखवाई है वो वैल्यू आपके दिमाग में है, यानी कि परसेंट वैल्यू जो अभी मैंने आपको लिखवाई है इसके साथ में जो इसकी भिन्न वैल्यू दी गई है, परसेंट का अगर आप भिन्न वैल्यू आराम से निकाल पा रहे हो, जल्दी निकाल पा रहे हो, तो परसेंट मान निकालना आपके लिए और इजी हो जाएगा। आप कहोगे कैसे? हम कैसे माने? देखो जरा, मैं कहूँ कि 20 का 50% क्या होगा? 50% क्या होता है? ये होता है 1/2। तो 20 का 1/2 क्या हो जाएगा भैया? 10। ठीक है, मैं कहूँ 80 का 10% क्या होगा? 10% का मान क्या होता है? 10% का मान होता है 1/10। तो 80 का निकालना है, कितना आ गया? सीधा सीधा 8 आ गया। ठीक है, मैं कहूँ कि भाई 60 का आपको निकालना है 33.33%। आप कैसे निकालोगे? 33.33% क्या होता है? ये होता है 1/3। तो 60 गुणा 1/3 कितना आ गया? 20। अगर आपको परसेंटेज की भिन्न वैल्यू याद है तो उन भिन्न वैल्यू की मदद से हम परसेंट मान आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो जरा, सबसे पहले सीखते हैं हम क्या, कि 10% निकालना। किसी भी वैल्यू का हम 10% कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर 10% निकालना आ गया तो आप 20, 30, 40 आराम से निकाल लोगे। 10% फाइंड करते हैं, 10% निकालना सीखते हैं पहले। अच्छा, यही क्यों सीख रहे हैं? 12, 15, 20 क्यों नहीं सीख रहे? वो भी सीखेंगे, लेकिन इनका ये जो है ये बहुत जल्दी आप सीख जाओगे, प्लस इसका यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये बिल्कुल बेस है। अगर आप 10 निकालना सीख गए तो 5 भी सीख जाओगे, 20 भी सीख जाओगे, 1 भी सीख जाओगे, सब सीख जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? 10% निकालना। 10% क्या होता है? 10% का मान होता है 1/10। यानी कि अगर हमें किसी वैल्यू का 10% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? उस वैल्यू में 10 से भाग देना पड़ेगा। आपको कैसे? 70 का निकालना है 10%, तो क्या करेंगे हम? 10 से भाग देंगे। तो क्या होगा? पीछे वाला जो जीरो है बेसिकली कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 7। ठीक है, मैं कहूँगा आपसे 120 का निकालना 10%, तो 120 गुणा 10, सॉरी गुणा 1/10। तो क्या हो रहा है? हर बार पीछे वाला अंक जो है हट जा रहा है। जीरो होगा तो कट जाएगा, जीरो नहीं होगा तो क्या होगा? मैं कहूँगा आपसे 125, इसका निकालना 10%। अब इसका 10% निकालना है तो जीरो तो है नहीं पीछे, काट देंगे। तो क्या करेंगे? इसको काटना चाहो काट लो, अदरवाइज क्या करो, सीधा सीधा एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। कितना आंसर आ गया? 12.5। क्लियर है बात? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी वैल्यू का 10% निकालना है तो कुछ मत करो, आप उस वैल्यू में जो पीछे का अंक है उसका जो इकाई का अंक है उस अंक से पहले जीरो पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं कहूँ 180 है, इसका 10% निकालना है, आप क्या बोलोगे? कितना आएगा? 18। मैं कहूँ 220, इसका 10% क्या होगा? इसका 10% होगा 22। मैं कहूँ 1285, इसका 10% क्या होगा? इसका 10% होगा सर 128.5। मैं कहूँ 18, 73, 87, इसका 10% क्या होगा? आपको एक पॉइंट लगा दो, ये हो गया इसका 10%। क्लियर है? तो 10% निकालना किसी भी वैल्यू का दुनिया का सबसे ज्यादा सिंपल काम है। क्या करना है? पीछे से एक अंक पकड़ो, यूनिट डिजिट इकाई का अंक, और 10 चिपका दो पीछे। दैट्स इट, आंसर आ गया। अब अगर आप 10% निकालना सीख गए तो क्या आप इसका 20% नहीं निकाल सकते? 20% निकाल सकते हो। अब बोलो कैसे?
बताता हूँ अभी। मैंने कहा सपोज 120, इसका निकालना है 20%। 20%। तो एक काम करो, क्या, एक तरीका तो ये है कि 20% की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1/5 होती है, तो 120 इंटू 1/5 कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 24। लेकिन और एक तरीका है, क्या तरीका है, इसका 10% निकालो। क्यों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सिंपल काम है, उससे सिंपल कुछ है नहीं दुनिया में। 10% क्या हुआ, 12। 10% ये है, 10% की वैल्यू अगर 12 है तो 20% क्या होगा, गुणा कर दो 2 का सीधा सीधा। मतलब क्या सीखे हम, 10% निकालो, उसमें गुणा कर दो 2 का, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 20%। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आपसे 180 का निकालना है 20%। 10% क्या होगा, दिख रहा है सीधा सीधा, क्या, 18। 18 दूनी 36। मैं कह रहा हूँ कि 1700 का निकालना है आपको 20%। 10% क्या होगा, दिख रहा है 170। 170 दूनी 340। ठीक है, 10% निकालना है, डबल करना है, 20% आ गया। अगर 20% आ गया तो क्या आप 30% नहीं निकाल सकते, निकाल लेंगे। 60 का निकाल के बताओ मुझे 30%। क्या करेंगे, 10% निकालना है और उसका 3 गुना करना है, कितना आ जाएगा, 30%। 10% क्या है इसका, 6 और 6 तिया 18। 160 का 30%, इसका 10% क्या होगा, 16, और 16 तिया 48। ठीक है, मैं कहूंगा आपसे सब कुछ 180 या 1800 का निकालना है आपको 40%। तो 40% क्या होगा, चाहे 10% निकाल लो। 180, 18 चौके 72, कितना आ जाएगा भाई, 720। 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो 10%, 20, 30, 40, 50% आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर 50% निकालना है तो 5 का गुणा करके निकाल सकते हो, या आला कर दो सीधा। 50% क्या होता है, 50% होता है 1/2। तो कोई भी वैल्यू का आपसे 50% पूछ रहा है, आपसे पूछा सपोज बताइए भाई कि 170 का 50% क्या होगा, 50% होता है आधा। आधा क्या होगा, 70 का आधा, 70 का आधा होगा 35। ठीक है, तो 50% निकालना और सिंपल है। ठीक है, तो 10%, 20, 30, 40, 50, 60 आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, इसके बाद 1% निकालना, किसी भी वैल्यू का निकालते हैं हम, क्या, 1%। ठीक है, 1%। 1% क्या होता है, 1% मतलब होता है भाई 1/100। कितना होता है, 1/100। मतलब ये कि 10% में क्या था, नीचे एक जीरो आ रही थी, तो हम पीछे से एक अंक हटा रहे थे इकाई वाला। इसमें कितनी आ रही है, 2 जीरो आ रही है। मैं कहूँगा आपसे ऐसे करो 200। 200 का निकालना है 1%। तो क्या होगा, पीछे की 2 जीरो कट जाएंगी आपकी, 2 जीरो कट गई, क्या बच गया, 2 बच गया। मैं कहूँ 210 का 1% क्या होगा, आपको एक जीरो कट गई, बाकी पॉइंट लगा देंगे, 2.1। मतलब क्या, मतलब ये कि 210 था, 1% निकालना था, तो 1% के लिए आप पीछे से एक और दो, दो अंक छोड़ दो और पॉइंट चिपका दो, कितना आ गया, 2.1। दो अंक क्यों छोड़े हमने, क्योंकि नीचे कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं। 10% में क्या था, एक जीरो आ रहा था। ठीक है, मैं कहूंगा आपसे 800। 800 का 1% क्या होगा, आप कहोगे 8। हाँ जी, मैं कहूंगा आपसे 72,000 का 1% क्या होगा, एक अंक छोड़ो, दो छोड़ो, कितना आ गया, 720। क्लियर है, मैं कहूंगा आपसे 18,720 का 1% क्या होगा, आप बोलोगे एक अंक, दो अंक, दो छोड़ दो, 187.20। क्लियर है बात, 1% निकालना सीख गए। ठीक, अब अगर 1% निकालना आ गया तो क्या 2%, 3%, 4% निकाल नहीं पाओगे, क्यों निकालना है फिर तो। ठीक है, निकालते हैं जरा। मैं कहूँ 160 का निकालना है 2%। हाँ जी, निकाल सकते हो, निकालो। इसका 1% क्या होगा, 1% होगा 1.6।
जीरो है ना, जीरो रहने दो, हटा दो उसको, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं है कुछ, 1.6 इंटू कर दो दो का, कितना आ गया 3.2। मैं कहूँ 180 का निकालना है, सपोज 3%, कितना निकालना है 3%, 1% क्या होगा 1.8, गुणा करना है कितने का 3 का, 18×3 = 5.4 आ गया। मैं कहूँ आपसे 720 का निकालना है 4%, कितना आ गया 7.2 गुणा 4, 4×2 = 8 और 4×7 = 28, 28 ठीक है। तो 1%, 2%, 3% हम निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। इतना आप सीख गए, तो इन चीज़ों से हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको दिखेगा कि ये चीज़ें कितनी फायदेमंद है, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अब क्या सीखते हैं, परसेंट चेंज, ठीक है। चेंज यानी कि बदलाव। अब बदलाव कैसे, बदलाव ऐसे कि भाई या तो परसेंट कमी होगी या क्या होगा, या परसेंट वृद्धि होगी, यही चेंज है हमारे पास, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे चेंज करने के लिए। या तो परसेंट कमी पूछेगा या परसेंट वृद्धि पूछेगा, ठीक है। तो परसेंट कमी और परसेंट वृद्धि निकालने के लिए कई तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैं आपको सिखाता हूँ धीमे धीमे सारे तरीके, देखो जरा। पॉइंट नंबर 1, अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि परसेंट मान निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो हम परसेंट मान निकाल के ही परसेंट कमी और परसेंट वृद्धि निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक 120 को 10% बढ़ाना है, ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। तो देखो, तरीका नंबर एक, एक तरीका क्या है, डायरेक्ट मान निकाल लो। डायरेक्ट मान कैसे, जो हम अभी निकाल रहे थे अभी, कि भाई 1% निकाल के, 2% निकाल के, 10% निकाल के, एक तरीका तो ये है। दूसरा, दूसरा है 100% मानकर, क्या 100% मानकर, बताऊंगा अभी क्या है ये। तीसरी वैल्यू, तीस चीज क्या है, तीसरी है भिन्न वैल्यू वाला तरीका, भिन्न वैल्यू वाला तरीका, ठीक है। अगर आप ये तीनों तरीके सीख गए, इसके बाद आपको पूरे परसेंटेज में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखो जरा, मैं आपको ये तीनों चीजें समझाता हूँ क्या क्या है ये। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास कि हमको क्या करना है, 120 को 10% से बढ़ाना है, ठीक। चलो देखो, डायरेक्ट वन क्या है, 120 तो है ही, इसको 10% अगर बढ़ाना है तो क्या करेंगे हम, 120 प्लस 120 का 10%, 120 का 10%, ये तो करने वाले हैं। 120 का 10% क्या होगा, आप बोलोगे सर ये होगा 12, क्यों, हमने अभी सीखा है। तो 120 प्लस 12 क्या हो गया 132, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, क्लियर है बात आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यही हो गया आपके सामने ए। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस तरीके को, डायरेक्ट मान वाले को। मैं कहूंगा आपसे 120 को 20% माइनस कर दीजिए। तो 120 तो है ही, इसमें माइनस करना है कितना, 120 का 20%, 120 का 20% क्या होगा पता नहीं, 120 का 10% होगा 12, अगर 10% 12 है तो 20% क्या होगा, 12 दूनी 24, 24 कम करो तो क्या बचेगा 96, क्लियर है बात। अगर मैं कहूँ 180 को 10% प्लस करना है, तो 180 तो है ही, 10% क्या होगा 180 का 18, 18 जोड़ दो 190, क्लियर है। यानी कि
हम डायरेक्ट मान निकाल के जितना हमसे बोल रहा है वो कि 5% बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है, इतना परसेंट घटाना है, उतना परसेंट बढ़ाना है, इस तरीके से हम डायरेक्ट मान निकालेंगे और हम परसेंट जो भी यूज करवा रहा है हमसे प्लस माइनस हम कर देंगे आराम से। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2 क्या है? तरीका नंबर 2 है आपका 100% मानकर। ठीक है, क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पे। सेकंड मेथड, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे वही 150 को 10% प्लस कर दीजिए। दुनिया का कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। चाहे आप कोई भी नंबर ले लो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी नंबर लो आप, दुनिया का हर एक नंबर अपने आप में कितना होगा? अपने आप में 100% होगा। ठीक है, अगर उस नंबर को कुछ परसेंट से बढ़ाना है, कुछ परसेंट से घटाना है, तो देखो कैसे घटाएंगे। ये 150 अपने आप में कितना है? 100% है। ठीक है, इसको 10% से बढ़ाना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये अपने आप का हो जाएगा 110% इंटू 110/100। काटापीटी करो, 0 से 0, 0 से 0, 15 एक 15 की 5, 15 एक 15 एक 16। कितना आंसर आ गया? 165। दूसरा क्वेश्चन, 180 को 20% माइनस करना है। ठीक है, क्या करना है? 20% माइनस। तो दुनिया का कोई भी नंबर क्या होता है अपने आप में? 100%। 20% कम हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने आप का? ये बचेगा अपने आप का 80%। 0 0 0 18 8 144। क्वेश्चन नंबर 3 मैं कहूँगा आपसे, 125 को 20% फिर से कम करना है, तो 125 गुणा 80/100। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से काटोगे तो 20 चौके 80। ये क्या बन गया आपका? 20 पंजे 100। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज में? बताओ, कोई आपत्ति हो किसी को? अच्छा, आप लोग बोलोगे कैसे, है ना, ऑनलाइन बैठे हो? ठीक है, तो ये तरीका है बेसिकली। ठीक, और इसको अगर 2 बार घटाना है, 2 बार बढ़ाना है, कि भाई 180 को पहले 20% घटाया तो घट गया, अब बोले 20% बढ़ाना भी है उसके बाद में, तो आगे बढ़ते जाएंगे हम 80/100, 100/120, 120/100। ठीक है, उस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब तरीका नंबर 3, भिन्न वैल्यू मानकर। अब इस तरीके को सीखते हैं। देखो जरा, भिन्न वैल्यू पहले आपको पता होने चाहिए, जो मैंने आपको लिखवाए थे शुरू शुरू में क्लास की स्टार्टिंग में, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मैंने कहा कि 50 को, मेथड नंबर 3 है, 50 को 10% प्लस करना है, बढ़ाना है। तो आपको पता होगा 10% की वैल्यू क्या होती है? 10% की वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, बटे अपन में क्या आता है? ये होता है मूल संख्या। क्या आता है? मूल संख्या। तो ये क्या होता है? ये होता है कमी, या तो इंक्रीज होगा या क्या होगा? या डिक्रीज होगा, या तो कमी करवाएगा या वृद्धि करवाएगा, और तो कुछ हमसे बोलेगा नहीं वो, और हम उसकी बात सुनेंगे भी नहीं। ठीक है, तो अगर मूल संख्या हमारी 10 है, 10 से एक बढ़ गई तो क्या हो गया? 10 से बढ़ के हो गया 11। क्लियर? लेकिन वो बोल रहा है सर 10 को नहीं बढ़ाना, 50 को बढ़ाना है। तो 10 की वैल्यू क्या दी गई है आपको? 50। कितने गुना कर दिया ये? 5 गुना। ये भी क्या हो जाएगा आपका? 5 गुना हो जाएगा। 11 पंजे 55। आंसर क्या आएगा आपका? ये आ जाएगा आपका आंसर 55। क्लियर बात? इस मेथड पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन और लेके दिखा रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा सपोज 180 को, मैं भी सिंपल वैल्यू ले रहा हूं ताकि आप मेथड को सीख पाओ, है ना, मैं भी आपके सामने कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं दे रहा। 180 को सपोज 25% कम करना है। ठीक है, हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं फ्रैक्शन वैल्यू वाला तरीका, भिन्न वैल्यू वाला तरीका।
25% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/4। वैल्यू 4 थी तो एक कम हो गई, क्या आ गई, ये आ गई 3। क्वेश्चन में बोला कि 4 नहीं है सर, कितना है, 180 है, 180 कितने का गुणा हुआ है, 4 चौके 16, 2 बचे 4 पंजे 20, गुणा हुआ है 45 का। यहाँ भी क्या करना पड़ेगा आपको, 45 का गुणा करना पड़ेगा, 5 तिया 15 की 5, हासिल की 1, 4 तिया 12 और 1 13, 135, यानी कि 180 से 25% कम होगी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 135। अच्छा, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद कब है, ये तब फायदेमंद ज्यादा है ये मेथड जब वैल्यू किस में दी हो, फ्रैक्शन में दी हो। मतलब मैं आपसे कहूँ, देखो कैसे, कि 300 या 30 को 33.33% बढ़ाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसमें आप कोई और तरीका लगाओगे 100 मानकर, तो वो काम नहीं करने वाला। हाँ, अगर आप इसमें वो तरीका लगाओगे डायरेक्ट वैल्यू वाला, वो आप निकाल सकते हो आसानी से, है ना, उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप 100% मान के निकालोगे तो आपको इसमें थोड़ी दिक्कत आने वाली है। तो क्या करेंगे, इसको 33.33% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/3। तो 3 से बढ़ के मान क्या हो गया, ये वृद्धि होती है ना, कमी होगी तो यही होगी, वृद्धि होगी तो भी यही होगी। 3 से 4, 3 की वैल्यू क्या दी गई है आपको, ये दी गई है 30, तो गुणा हुआ है 10 का, तो यहाँ भी गुणा कर दो आप 10 का, कितना हो जाएगी वैल्यू, बढ़ के हो जाएगी 40। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये तीनों मेथड मैंने आपके सामने शॉर्ट में डिस्कस कर दिए। क्लियर, चलो। अच्छा, इसके साथ साथ परसेंट कमी और परसेंट वृद्धि में दो छोटे छोटे फॉर्मूले भी इस्तेमाल होते हैं, अगर आप उनको सीखना चाहते हो उनको भी सीख ही लो, है ना, लगे यार सीख ही लेते हैं। तो देखो जरा, अभी तक हमने क्या किया, एक बार परसेंट कमी करी, एक बार परसेंट वृद्धि करी, लेकिन हर बार एक बार ही नहीं करेगा वो, हो सकता है कि 2 बार कमी कर दे या वृद्धि कर दे, कुछ भी कर सकता है, 3 बार भी कर सकता है। तो उसके लिए हम इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। वो क्वेश्चन आएगा तब सिखाऊंगा मैं आपको। फिलहाल 2 फॉर्मूले हैं, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, सपोज किसी वैल्यू को पहले 20% बढ़ाया गया, बाद में 10% कम किया गया। ठीक है, कोई भी वैल्यू है, परसेंट मान हमेशा सेम आने वाला है हर एक वैल्यू पे। मैं कहूं कि 20 को 20% बढ़ाया, 10% घटाया, बताइए परसेंट वृद्धि या कमी कितने परसेंट की हुई। चाहे तो वैल्यू 20 हो, 30 हो, 40 हो, परसेंट कमी या वृद्धि हमेशा सेम ही आने वाली है। क्लियर, तो परसेंट चेंज पूछ रहा है वो, तो परसेंट चेंज क्या होगा, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो, वो क्या आने वाला है। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप इसके लिए आपके पास 3 मेथड है। बेस 100 मान के कर सकते हो, रेशियो लगा सकते हो, यानी कि भिन्न वैल्यू वाला तरीका लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन एक फॉर्मूला भी होता है इसके लिए। तो या फिर एक काम करो, फॉर्मूला मैं आपको सिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। इस क्वेश्चन पे जो मेथड हमने अभी सीखे हैं, मैं एक बार उन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, ताकि आपको लगेगा कि हाँ भाई 2 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, नहीं तो वो हमने एक ही परसेंट वैल्यू वाले सॉल्व किए हैं, 2 वाले नहीं किए। देखो जरा, डायरेक्ट मान निकाल कर सकते हैं हम, डायरेक्ट मान निकाल कर, मेथड नंबर 1 था हमारा। ठीक, एक कौन सी वैल्यू है, किस वैल्यू पे किए हैं ये, कोई भी वैल्यू, आप दुनिया की कोई भी वैल्यू लो और इन परसेंटेज को अप्लाई करो, आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे सिंपल वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में, 100 होती है। जब भी हमें कुछ वैल्यू माननी होती है हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। माना वैल्यू कितनी है, 100 है। ठीक है, तो अगर पहले 20% बढ़ाया, इसका 20% क्या होगा, आप बोलोगे सर 10% होगा 10, 20% होगा 20, तो ये हो जाएगा 120। फिर इसको 10% कम किया, 10% कम किया यहाँ से, इसका 10% क्या होगा, 12, 12 कम कर दो, 120 में से 12 गए तो कितने बच गए आपके, 8। परसेंट वृद्धि कितनी हो गई, 100 से वैल्यू बढ़ के हो गई 108। ठीक है, कितनी हो गई, 108। तो क्या कुछ परसेंट वृद्धि हुई, हाँ जी हुई। तो परसेंट वृद्धि कैसे निकालते हैं, ये आप पहले वाले वीडियो में सीख चुके हो, है ना। परसेंट वृद्धि क्या होता है, वृद्धि बटे मूल संख्या, क्या है मूल संख्या, 100 इंटू 100, यानी कि 8% का बदलाव आएगा सर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज में।
कोई वैल्यू मानो, आप 200 मानो तब भी 8 का आएगा, 500 मानो तब भी 8 का आएगा, 1000 मानो तब भी 8 का आने वाला है। ठीक है, दूसरा आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है कि इतना मान, सॉरी ये परसेंट अप्लाई करने हैं, तो वैल्यू मान ले। ठीक है, मैंने मान ली फिर से क्या 100, इसको 20% बढ़ाना है। ये तरीका नंबर 2 है। ठीक है, कौन सा तरीका, जिसमें हम वैल्यू को 100% मानते हैं। 20% बढ़ाओ 120 बटे 100, 10% घटाओ तो 90/100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या बन गए 12 9 108। वैल्यू कितनी मानी थी 100, बढ़ के क्या हो गई 108। कितनी वृद्धि हो गई 8% की वृद्धि। वैसे भी कर सकते हो। क्लियर। तीसरा तरीका कौन सा, फ्रैक्शन वैल्यू वाला, उससे भी सीख लो एक बार। 20% का मान क्या होता है, आप बोलोगे 1/5। और 10% का मान क्या होता है, ये होता है 1/10। तो देखो 20% बढ़ा है, 5 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6 हो गया। 10% क्या हुआ है, ये कमी हुई है। मैं आपको यहाँ साइन लगा देता हूँ, प्लस है तो 5 से 1 बढ़ गया 6, कमी हुई है। 10 से 1 कम होगा तो क्या बचेगा आपका 9। देखो जरा, 10 पंजे 50, 9 छक्के 54। तो वैल्यू बढ़ गई, हाँ जी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 4। तो परसेंट वृद्धि निकाल दें यहां से, कितनी वृद्धि हुई है 4 की, कितने पे हुई है 50 पे, इंटू 100, 50 दूनी 100, कितना आंसर आ गया 8%। तो ये रहे वो तीनों तरीके जो हमने अभी सीखे थे। उन तीनों तरीकों की हेल्प से हमने परसेंट कमी और परसेंट वृद्धि के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं उन फॉर्मूलों की कि वो क्या है। देखो जरा परसेंट कमी या वृद्धि में एक फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। क्लियर है। ठीक है, आपने पहले पढ़ा भी होगा ये। अगर कमी हो रही है तो वैल्यू कैसी लेंगे हम, नेगेटिव। और अगर वृद्धि हो रही है तो वैल्यू कैसी लेंगे हम वैल्यू लेंगे आपकी पॉजिटिव। ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन में क्या था, 20% की जो वृद्धि थी और 10% की कमी थी। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से भी उस आंसर को लेके आते हैं। आंसर क्या था 8% था। देखो इससे आता है कि नहीं, एक्स का मान क्या हो जाएगा 20 प्लस का, वाई का मान क्या हो जाएगा 10 माइनस का, यहाँ क्या लगा है प्लस, एक्स का मान 20, वाई का मान माइनस का 10 बटे में 100। आगे बढ़ते हैं, ये बन गया आपका 10 और प्लस, और ये इंटू होगा इसमें तो क्या बन जाएगा, माइनस का इंटू होगा तो ये बन जाएगा माइनस, माइनस का 2। आंसर क्या आ गया 8। ये 8 प्लस का आया है तो ये दिखा रहा है कि 8% की वृद्धि हुई है। अगर ये 8 यहाँ माइनस का आता तो क्या दिखाता, 8% की कमी हुई है। क्लियर है बात। तो क्या हो गया बेसिकली 8% की वृद्धि। ठीक है, तो इतना बेसिक काफी है। इस बेसिक पर अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से सोल्व करें। चलो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 1 ये जो चीज हमने सीखी है उस पर बेस्ड। वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। यदि अगले वर्ष इसके 2% बढ़ने की संभावना है तो 2022 में तेंदुए कितने होंगे। 550 तेंदुए थे, 2% बढ़ाना है। हमारे पास वैल्यू को बढ़ाने के कई तरीके हैं जो हमने अभी अभी सीखे हैं। कैसे बढ़ाना है, 102/100 भी कर सकते हो, या डायरेक्ट इसका आप निकाल लो 2%, इसका 1% क्या होगा 5.5, कितना होगा 5.5 यानी कि 5.5, और 2% क्या हो जाएगा 5.5 दूनी 11। तो 550 पहले से थे
प्लस 11 और कर दो भैया, कितना हो गए 561। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या 550 है पहले से, इंटू 102 बटे, तो जीरो से कट गया जीरो, 5 से काटोगे तो 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 11 एकम 11 की एक हासिल की एक, 11 पंजे 55 और एक 56। ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, और भिन्न वैल्यू वाला तरीका है, उससे भी निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? 40 है, 40 को 40% से बढ़ाया गया है, 40 तो है, प्लस 40 को बढ़ाया गया है किससे? 40% से। ठीक है, 40 पहले से है, 40% बढ़ा दो इसको, 40 गुणा 40 बटे 100, क्या आ जाएगा भैया? जीरो से जीरो, चार चौके 16, 40 प्लस 16 बराबर 56। इतना भी नहीं करना था, तो क्या कर सकते हैं? 40 क्या है अपने आप में? 40 अपने आप में है 100%, इसको 40% बढ़ाया गया है, तो 40 को 40% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा अपने आप का? 140%। दो चौके 56। ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये काफी छोटे क्वेश्चन हैं। चलो आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो व्यय को तो व्यय को यदि पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि की जाती है तो व्यय को समान रखने के लिए, समान रखने के लिए खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये खपत वाले क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को कई तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, पहले देखो इसका बेसिक तरीका क्या है। ये देखो, व्यक्ति की जो खर्च होता है या आय होती है, आय कैसे बनती है मुझे बताओ? आय बनती है सर, आय बराबर खर्च प्लस बचत, ऐसा कुछ होता है। या तो क्या करेगा अपनी आय का, या खर्च करेगा या बचत करेगा। ठीक है, अब यहाँ बचत तो हो नहीं रही यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जरा, ये बेसिकली उसका पैटर्न है कि व्यक्ति क्या करेगा, आय का, खर्च या बचत। अब देखो, या फिर कीमत, या फिर क्या, कीमत, एक व्यक्ति एक वस्तु की जितनी कीमत है वो इंटू उसकी कुल खपत, इंटू क्या, उसकी कुल खपत या वस्तुओं की संख्या, ये क्या होती है? उसके खर्च के बराबर। आपको सर कैसे बात समझ में नहीं आई? अरे भाई, एक वस्तु की कीमत है 10 रुपए, और वो खपत करता है महीने में सपोज 5 वस्तुओं की, कितनी वस्तुओं की? 5 वस्तुओं की, तो खर्च क्या हो गया उसका? 50 रुपए हो गया। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। कीमत है 20 रुपए, खपत करता है, या उसको जो वस्तुएं लगती हैं महीने में लगती हैं 10। या मान लो शक्कर की कीमत क्या है, चावल की कीमत क्या है, 20 रुपए है, और महीने में खाता है 10 किलो चावल, तो कितने खर्च कर देगा वो? खर्च कर देगा 200 रुपए। हाँ जी, तो ये बहुत बेसिक चीज है। तो देखो जरा, पेट्रोल की कीमत, कीमत कितनी हो गई? कीमत आपकी बढ़ गई, कितनी हो गई? 25% बढ़ गई। पहले कीमत अगर 100 थी, अब कितनी हो गई? 125। अगर इन वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करना तो आप भिन्न वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। 25% की वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे 1/4। तो कीमत पहले अगर 4 रुपए थी तो बढ़ के क्या हो गई? 5 रुपए हो गई। ठीक है, और उसकी खपत में हमको कमी निकालनी है अभी, कितनी होनी है? और खर्चा क्या रहेगा उसका? उसका खर्चा सेम रहे, मतलब क्या? मतलब वो खर्चा सेम ही कर रहा है, खर्चा नहीं बढ़ा रहा अपना। हुआ क्या उसके साथ में? मान लो कि वो पहले 100 रुपए में 2 किलो चावल लेके आता था, क्लियर है बात? तो चावल क्या हो गई? 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही एक दिन गया दुकानदार के पास, उसने बोला कि 2 किलो चावल दो और 100 रुपए का नोट लो। उसका तो ये रूटीन था सालों से। लेकिन दुकानदार बोला कि नहीं भाई, अब 100 रुपए में 2 किलो चावल नहीं आने वाले, अब आपको चावल के लिए 20 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि चावल हो गए 60 रुपए किलो।
ये अच्छा कि हाँ। तो अब क्या करें, तो अब या तो उसको 20 रुपए एक्स्ट्रा दो और 2 किलो चावल ले आओ घर। लेकिन उसने कहा कि 20 रुपए तो मैं लाया ही नहीं। तो दुकानदार ने कहा तो एक काम करो, आप 100 रुपए की चावल ले जाओ फिर। यानी कि उसने क्या किया, उसने अपना खर्च नहीं बढ़ाया। कीमत तो बढ़ गई, खर्च नहीं बढ़ाया। अगर वो खर्च नहीं बढ़ाता है तो उसको मिलने वाली जो मात्रा है सामान की वो क्या होगी, कम होगी। 2 किलो चावल नहीं मिलने वाले, कुछ कम मिलेंगे। ठीक है, खर्चा क्या है उसका, खर्चा सेम है। जितना खर्चा पहले था उतना ही खर्चा क्या है, अब है। तो कीमत तो बढ़ गई, अब खपत में क्या होगा, सामान में क्या होगा, सामान कम मिलेगा। तो हम यहाँ पर और यहाँ पर क्या वैल्यू रखें जिससे ये नीचे सेम आ जाए। आप कहोगे जो रेशियो ऊपर दिया है उसी को उल्टा कर दो। अच्छा, या खर्चा कितने का, 20 का, यहाँ कितने का, 20 का, आ गया सेम, आ गया। तो खपत में क्या करना पड़ेगा, खपत में बेसिकली आपको कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी हुई, एक की। कितने की कमी हुई, एक की। कितने पे हुई, 5 पे। पहले 5 होता था खर्च, सॉरी पहले 5 होती थी खपत। 1/5 × 100। तो परसेंट कमी हम निकाल रहे हैं यहाँ से, कितनी आ गई, ये आ गई आपका 20%। कितनी आ गई, 20%। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इतना थोड़ा सा टाइम लिया आपको समझाने में, अदरवाइज ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं। ठीक है, तो अब आगे से क्या करोगे, आगे से इतना करना आप कि भाई उसकी कीमत क्या है, ये हटा रहा हूं मैं। कीमत क्या है उसकी, 4 से 5। तो खपत क्या होगी, खपत होगी 5 से 4। कितनी कमी हुई है, एक की। कितने पे हुई है, 5 पे, इंटू 100। 5 से काट दो, 20% आंसर। क्लियर बात। अगर आपको इतना भी नहीं करना तो और भी तरीका है। क्या, कीमत कितनी बढ़ गई, कीमत बढ़ गई 25%। यानी 100 रुपए में जो चीज आती थी अब कितने में आ रही है, 125 में। और 125 में आ रही है तो क्या वो उस वस्तु के लिए 25% बढ़ा के दे रहा है, अपना खर्च बढ़ा रहा है, नहीं खर्च नहीं बढ़ा रहा। तो क्या कर रहा है वो, उसको अपना जो खपत है, कंजप्शन है, वो कम करना पड़ेगा। 125 रुपए की वस्तु के लिए कितना खर्च कर रहा है वो खर्च कर रहा है 100 रुपए। कह रहा है मेरे पास पैसे एक्स्ट्रा है ही नहीं, 100 रुपए हैं। तो पैसे कम हुए तो क्या होगा, खपत भी कम होगी। तो परसेंट कमी, कितनी कमी हुई भाई, 25 की। कितने पे हुई, 125 पे, इंटू 25 पंजे 125, 5 से काट दोगे तो 20%। कहीं पे है, हाँ जी है। क्लियर है, तो दोनों तरीके हैं आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 रुपए से बढ़ के 25 रुपए हो गई कीमत, तो खपत में कमी 18 से कितनी हो गई, 25। तो कितनी कर दें हम, 25 से 18, कितनी कमी हुई है, 7 की। परसेंट कमी कितने पे हुई है, 25 पे, इंटू 100। 25 चौके 100, 7 चौके 28%। और 100 मान के करना है वो भी कर सकते हो। पहले 100 रुपए की आती थी वस्तु, अब कितनी बढ़ गई, सॉरी कितने की आ रही थी, 18 की। 18 की अब कितने में आ रही है, अब आ रही है 25 में। लेकिन वो 25 का खर्च कर रहा है क्या, नहीं, वो खर्च कर रहा है 18 रुपए की। उसकी उसके खर्च में कमी हुई तो क्या हो गई, खपत में कमी होगी। खपत में प्रतिशत कमी, कितनी कमी हो रही है भाई, 7 की हो रही है। कितने पे हो रही है, 25 पे हो रही है, इंटू 100। 25 चौके 100, 7 चौके 28%। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई, तो क्या होगा, 4% का लॉस होने वाला है। अगर किसी संख्या में समान परसेंट से वृद्धि की जाती है, समान परसेंट से कमी की जाती है, तो उसमें परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज होगा माइनस का p² बटे 100। छोड़ो ये सब, ये मैंने आपको बताया नहीं। तो आप क्या करो, इसमें चाहो तो x + y + xy/100 वाला फॉर्मूला लगा लो, उससे भी आ जाएगा। समान भी कर लो, कई सारे तरीके हैं। ठीक है, या फिर दिमाग में रखो कि भाई अगर समान परसेंट से कमी की जाए और समान परसेंट से ही वृद्धि की जाए, आंसर क्या आएगा, -p² बटे 100। पी क्या होता है, परसेंट, -20 का स्क्वायर बटे 100, सॉरी
400/100, तो कितना आ गया ये माइनस का 4, यानी 4% की कमी। ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, अदरवाइज मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया है। क्या फॉर्मूला था, x + y + xy/, तो पहले 20% की वृद्धि करी गई तो प्लस का आएगा, बाद में 20% की कमी करी गई, फिर 20 इंटू माइनस का 20/100, तो 20 से 20 कट गया, ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4, किसका, माइनस का, यानी क्या हुआ, 4% की कमी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है ये, किसी कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 5, 10, 20% की वृद्धि की जाती है तो कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या होगा। कार की कीमत मान लो कुछ भी, मैंने मान लिया 100 रुपए है, ठीक है, कार 100 रुपए की है, पहली वृद्धि कर दो आप, 5 की करना चाहो 5 की, 10 की करना चाहो 10 की, 20 की करना चाहो 20 की, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हम कर लेते हैं 20 की पहले, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, परसेंट मान को हम आगे पीछे कर सकते हैं। 20% की वृद्धि कितना हो जाएगा, 120, हाँ जी। उसके बाद फिर 10% की वृद्धि है, तो इसका 10% क्या होगा प्लस में, इसका 10% होगा 12, 100 पॉइंट लगेगा ना, हाँ, 120 + 12 कितना हो जाएगा, 132, 5% और बढ़ा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका 5% क्या होगा, इसका 10% निकालो पहले, 13.2, 13.2 इसका 10% है, तो 13.2 का क्या होगा, 6.6, यानी कि 132 + 6.6, 138.6, ठीक है। तो 100 से बढ़ के कितना हो गया, 138.6, कितना हो गया, 38.6%। कहाँ पे है ये, 38 सही 3/5, ये कुछ ठीक नहीं दिया, ये है 38 सही 3/5%, ये आंसर होगा आपका। क्लियर है? और इसको आप 100 मान करना चाहो कि भाई कोई वैल्यू मान लो 100 ही मान लिया, इसको कर दो 120/100, इसको इंटू 110/100 इंटू 105/100, आपका आंसर तब भी सेम आने वाला है। अगर आप भिन्न वैल्यू का इस्तेमाल करोगे कि भाई 5 से 6 हो गया, 10 से 11 हो गया और 20 से 21 हो गया, तब भी वही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 3% की दर से 3% की दर से बढ़ रही है, ठीक है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। 2 वर्ष पहले की पूछा है, वर्तमान में कितनी है 21,218, और हर साल कितनी बढ़ रही है, 3% की दर से बढ़ रही है, ठीक है। तो पहले क्या रही होगी, पहले 21,000 से कम कुछ रही होगी, हाँ जी, 21 से कम रही होगी, 3% बढ़ी पहले साल, फिर बढ़ी 3% और अगले साल, और फिर बढ़ के कितनी हो गई 21,218। क्लियर है? चलो, तो मान लिया कि जनसंख्या क्या है हमको नहीं पता, हमने मान लिया भाई एक्स है, 2 वर्ष पूर्व की है ये, कितनी है एक्स, ठीक है। अब एक्स है तो पहले हाल कितनी बड़ी होगी, 3%, इसको बढ़ाओ 3%, 103/100 इंटू, फिर बढ़ेगी 3%, 103/100, आंसर क्या है, और इसका मान क्या दिया है आपको, ये दिया है 21,218। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो, इसको 103, 103 किसी से कटेगा नहीं, 103 से ये कटेगा, है ना, तो 103 से इसको काटना बड़ा ही मुश्किल काम है, ठीक है। आप काटना चाहो काट सकते हो, भाग दे हुए तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक हिंट है क्वेश्चन में, क्या हिंट है, कि देखो, हम्म, इससे ही वैल्यू कुछ कटेंगी, इससे ही वैल्यू कुछ कटेंगी, ठीक है। इस 100 का गुणा यहाँ होने वाला है, इस 100 का गुणा भी यहाँ होने वाला है, यानी कि जो भी आंसर आएगा उस आंसर में पीछे इस 100 की 2 जीरो, उस 100 की 2 जीरो, पीछे कितनी जीरो आने वाली है, 4 जीरो आने वाली है, और 4 जीरो किसमें है, केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इस क्वेश्चन को कायदे से आपको पूरा सॉल्व करना ही नहीं था, ठीक है। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये मैंने सेट नहीं किया ऑप्शन, ये ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए गए थे, ठीक है। आप चाहो चेक कर लेना इसको, तो सीधा सीधा इसका आंसर टिक हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप करना चाहो वही तो कर सकते हो। 21,218 है, इसको 103 से काट लो, 103 एकम 103 दूनी 206, कितना बच गया, 6 बच गया, फिर एक भाग टूट गया 2,
जीरो आ गया, 103 छक्के, 618, कितनी बार कटेगा ये कटेगा 206 बार। ठीक है, इससे कितनी बार कटेगा ये 206 बार। इससे फिर काटोगे 103 दूनी 206, तब भी क्या आएगा आपका आंसर, तब भी आपका आंसर 2000 ही आने वाला है। ठीक है, काटापीटी करना चाहो तो उससे भी आंसर आएगा, अदरवाइज आप ऑप्शन की हेल्प लोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो जरा, किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान में 16,000 है। 16,000 है अभी प्रेजेंट में, 5% इसको बढ़ा दो, इसका 10% क्या होगा 1600, 1600 का आधा क्या होगा 800, तो 16,800 हो जाएगा। ऐसे कर दो इसको मैं, 16,800, ये क्या हो गया 5% प्लस, और इसको 5% प्लस भाई फिर से कर दो, इसका 10% क्या होगा 1680, कितना होगा 1680, और 1680 का था क्या होगा 840, 1680 प्लस 840, सॉरी 16,800 प्लस 840, 0 4 800 लगे 4 हल्की 1 17,640। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। एक तरीका ये है, दूसरा क्या है कि भाई 16,000 है, इसको कर दो 105/100, इसको फिर कर दो 105/100, 21/20, 21/20, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4 से काट दो, 4 चौके 16, 40 बार, 21 इंटू 21 441, 40 इंटू 441, जीरो का जीरो आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 17,640। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2.5 लाख थी, इसमें 3 वर्षों में 3, 4, 6% की वृद्धि हुई तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन है आपके सामने। पहले कितनी थी 2.5 लाख, 2.5 लाख से बढ़ गई 3, 4, 6, 2.5 लाख है 2,50,000, इसको पहले बढ़ाया 3%, कितना हो गया 103/100, फिर बढ़ाया इसको 4%, 104/100, फिर इसको बढ़ाया 6%, 106/100। अब ये हो गई आपकी अच्छी खासी लेंदी कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें आपको काफी टाइम लगने वाला है। तो देखो जरा, पहले जितना होता है उतना करते हैं, फिर कुछ देखेंगे कुछ जुगाड़ है क्या इसका। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 25 चौके 100, 4 से काटो भाई, 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 छक्के 24। ठीक है, 4 छक्के 24। अब 103 इंटू 26 इंटू 106, इन तीनों का करना है गुणा। यूनिट डिजिट इकाई अंक निकाले तो सब में सेम दिया है, कम बनने वाला है नहीं। ठीक है, तो अब क्या करें, अब वो इसमें कुछ तरीके हैं जो आप लगा सकते हो। देखो जरा क्या, एक होता है डिजिट सम, क्या होता है डिजिट सम, अगर आपने पढ़ा हो तो डिजिट सम की हेल्प से ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर डिजिट सम निकाल सकते हो, वहां भी निकाल सकते हो। कैसे देखो जरा, ये कितना है 3 और 1 4, डेट देखो 6 और 2 8, और 6 और 1 7, 8 7 56, 56 इंटू 4, ये कितना हो गया 6 5 11, इसमें 9 को हटा देते हैं, 9 गया तो कितना बच गया 2, 4 दूनी 8, 8 कहाँ पे आ रहा है डेट सम आपका, देख लो जरा, जहां पर 9 9 के पेयर होंगे वो सब हट जाएंगे। 8 8 16, 8 24 30 27, 6 2 8, यहाँ पर 8 आ रहा है, 8 8 16, 8 24 30 27, 8 4 12, 12 गया, सॉरी 12 में से 9 गया, कितना बच गया 3, यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 8 8 16, 8 24 3 27, और 6 और 1 7, यहाँ 7 आ रहा है, 27 9 से करता है, 8 8 16, 8 24, 24 3 27, 8 3 11, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो इस तरीके से आप डिजिट सम की हेल्प से इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। और क्या कर सकते हैं इसमें, और इसमें एक चीज आप और लगा सकते हो कि देखो जरा कि भाई पहले कितना कम हुआ 3 4 और 6, 6 4 10 3 13, 13% कमी हो रही है। 13% कमी नहीं होगी, उससे थोड़ी सी ज्यादा कमी होगी।
ठीक है, 13% से थोड़ी सी ज्यादा, हल्की सी, 13 से 14 के बीच में। क्लियर है? अच्छा, ये कैसे पता किया? ये ऐसे पता किया कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, इन दो में लगाओ जरा। 3 4 में कितना आएगा? -3 -4 माइनस माइनस प्लस 3 × 4/100 -7 प्लस 4 × 12/100। तो कितनी कमी होगी ये 7% से थोड़ी सी ज्यादा, सॉरी थोड़ी सी कम। पॉइंट लग जाएगा -7 प्लस 0.12, तो ये 7 के आसपास ही है। और 6 को ले आएंगे 7 से 13, तो 13 के आसपास ही रहेगा। हाँ जी, तो 13% से कम कुछ कमी होने वाली है। 13% से क्या होगा? उससे कमी आएगी, 13 से कम। हो सकता है 12.5 हो सकता है 12 हो, उस रेंज में रहेगी। ठीक है, अब देखो 2.5 लाख है, 2,50,000। ठीक है, 2.5 लाख है, इसका जरा 10% निकालो आप। इसका 10% क्या होगा? इसका 10% होगा 25,000। कितना होगा? 25,000। कितना होगा भाई? ये होगा 10%, 25,000। हम इसका 3% और निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर 13% से कुछ कम आने वाला है। इसका 1% क्या होगा? 1% होगा इसका 2,500, और 2% 2.5 × 2 = 5, 3% 7,500। 32,500, 32,500 की जो वृद्धि है उससे कुछ कम होने वाली है। मतलब हम 32,500 से ऊपर नहीं जा सकते, नीचे ही रहेंगे। तो इसमें देखो जरा, 2.5 लाख में अगर हम 32,500 जोड़े तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं? 2,80,000, 82,000, है ना? अच्छा, 2,82,83, इससे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। अच्छा, वृद्धि हो रही है, सॉरी वृद्धि हो रही है, तो 13% से कुछ ज्यादा की वृद्धि होगी। और कमी होती है ना, तो 13% से कम की होती, ये 13% से ज्यादा की होगी। 13 से ज्यादा की होगी, हल्का सा 13 से 14 के बीच में। ठीक है, 13% से 14% के बीच में ही वृद्धि होने वाली है। ठीक है, तो 32,500 से थोड़ी सी ज्यादा वृद्धि होगी। तो 32,500 जोड़ेंगे इसमें 2,50,000 में, कितना आएगा? 2,82,83,000 के आसपास आंसर आने वाला है, जो कि केवल एक ही ऑप्शन है। ये 4 लाख बहुत बड़ा है, ये तो बहुत छोटा हो गया, और 383 भी आपका बहुत ज्यादा बड़ा आंसर है, या बड़ा ऑप्शन है। क्लियर है? तो इस तरीके का भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको परसेंटेज की ठीक ठाक समझ है तो आप इसको लगा सकते हो। ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। 350 में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि तो क्या हो जाएगा? 20% होता है 1/5, तो ये हो जाएगा आपका 6/5। क्लियर? फिर 25% की कमी, 25 क्या होता है? 1/4, यानी क्या हो जाएगा ये? 3/4। 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 0। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से काटोगे तो 35। 35 × 9, 9 × 5 = 45 की 5 आखिर की 4, 9 तिहत्तर 27 4 31, 315। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, सिंपल है। आप इसमें कोई भी तरीका लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% कम हो गई, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी थी। तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी? अच्छा, पहले कितनी थी हमको नहीं पता, हमने मान लिया भाई x। 5% वृद्धि हो गई तो 105/, तो फिर 4% की कमी हो गई, 96/100। अब कितनी दी है ये? अब आपको दी है 30,240। ठीक है, तो पहले वर्ष के अंत में कितनी थी? बस काटापीटी कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटो 21, 20, 4 से काटो 24 और 25। ठीक है, 4 से काटोगे तो 4 छक्के 24, 4 पंजे 20। अब और देखो इसको जरा, और काटापीटी करते हैं इसकी। कैसे काटते हैं? 6 पंजे 30, 2 भाग जाएगा नहीं, 0, 6 चौके 24, 0। और
21 से काटते हैं या 7 से काट दो, 7 या 21, सत्तू सत्तू 49 बच गया, एक 7 दूनी 14, जीरो। यहाँ 3 बचा है, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24, 240। 240 इंटू 25 इंटू 5, 125। ठीक है, थोड़ा कर लो इसका, जीरो का जीरो, 24 पंजे 120 की जीरो हासिल की 12, 24 दूनी 48, 12 60 की जीरो हासिल की 6, 24 से कम 24 और 6 30। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है, काटापीटी है, बाकी टफ कुछ नहीं है ऐसा कि भाई जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। इसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेष से पुनः 25% घटाने पर इतना बचता है, वास्तविक मूल्य क्या होगा? कोई धनराशि पता नहीं क्या है, उसमें से 15% माइनस किया, क्या बच गया? 85/100। ठीक है, 25% फिर कम कर दिया, 25% वैल्यू क्या होती है? 1/4, और कम किया 1/4 तो क्या हो जाएगा? 3/4 बचा। क्या बचा? ये 4335। ठीक है, तो काटापीटी कर लो, 17 पंजे 85, 20 पंजे 100, और इसी से कट रहा है क्या? पहले इसको 3 से काट लो, 3 एकम 3, बच गया एक, 3 चौके 12, बच गया एक, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, 17 से काटो, ये कटेगा ही कटेगा। 17 अट्ठे 136, बच गया 5, 17 पंजे 85, और 20 चौके 80, तो ये हो जाएगा 85 इंटू 80, जीरो, 8 45 की जीरो, 80 की 4, अट्टू अट्टू 64, 64 और 4 68। ऑप्शन है कहीं पे? हाँ, 6800। ठीक है,